पहली जंग अजीम से कुछ अर्सा पहले जर्मनी के बादशाह कैसर विलियम दोयम ने स्विट्ज़रलैंड का विज़िट किया और वहाँ के दौरे के दौरान वहाँ के एक फ़ौजी अफसर से मुलाकात के दौरान बड़े मुतकब्बिराना अंदाज से कैसर विलियम दोयम ने कहा, तुम्हें मालूम है कि हमारी फ़ौज की तादाद आपकी फ़ौज से डबल है। सोचो, अगर हम आप पर हमला कर दें तो आप क्या करेंगे। उस फौजी अफसर ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि सर बस हमें एक की जगह दो गोलियां चलानी पड़ेंगी। ख़वातीन हज़रात, हम बाद औक़ात अपने रिसोर्सेज की वजह से रह जाते हैं, हम अपने रिसोर्सेज की वजह से एतमाद खो देते हैं और हम कॉन्फिडेंट होकर ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। ये रिसोर्सेज जो हैं हमारी नज़रों में हमारा रुपया पैसा होता है, हमारे रिसोर्सेज हमारी नज़रों में हमारी कोई अफरादी क़ुव्वत होती है या किसी भी और ऐसी नज़र आने वाली शय की सूरत में हम अपने रिसोर्सेज को इवेल्युएट करते हैं। हकीकत यह है कि ये जो रिसोर्सेज होते हैं इसमें ज़्यादा हिस्सा ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए जो ज़्यादा हिस्सा है वो उन रिसोर्सेज का है जो कि नज़र नहीं आते। ये नज़र ना आने वाले रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? ये आपका मुस्तकिल मिजाज होना है, आपका कंसिस्टेंट होना, आपका ज़िंदगी में मुसलसल जिद्दोजहद के लिए अपने आप को आमादा कर लेना और फिर इस सफ़र के आगाज़ के वक्त आपके अंदर इस यकीन का होना कि कामयाबी आपको मिलकर रहनी है। मैंने सफ़र शुरू किया है तो कामयाब होना ही होना है। ये जो होना ही होना है इसके अंदर बहुत ढेर सारी कामयाबी का रिसोर्स मौजूद है। फिर इसमें कई दफ़ा लोग आप पर बड़ी तनकीद करते हैं, लोग आपको डिमोटिवेट करना चाहते हैं, आपको पजमुर्दा करना चाहते हैं। लोगों के ख़्याल से, लोगों की तनकीद से बेपरवाह हो जाना, बेनियाज हो जाना और अपने मौक़िफ़ और अपना जो आपका नुक्ता नज़र है उसके बारे में जिस पर आपने अच्छी तरह से छानबीन की होती है, कायम दायम रहना और फिर मुस्तकिल मिजाजी से आगे बढ़ते रहना यकीन के साथ, ये आपको यकीनी कामयाबी की तरफ गामज़न करता है। फिर ये भी चीज़ कि कई दफ़ा आपको रास्ते में जो रुकावटें आती हैं उन रुकावटों को आप किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि ये तो मुमकिन नहीं है ना कि आप कोई सफ़र शुरू करें तो वो बिल्कुल स्मूथ चलता चला जाए। इंसानी जिस्म के निज़ाम का अगर आप जायज़ा लें, जैसे ईसीजी है, ईसीजी में भी आपको हरकत व सकनात जब तक नज़र आती रहती हैं तो ये ज़िंदगी की अलामत समझी जाती है। तो ज़िंदगी की शाहराह पर कोई ऐसा सफ़र नहीं है जो बिल्कुल स्मूथ हो, जिसमें कोई रुकावट ना हो, कोई उतार या चढ़ाव ना हो। लिहाजा कामयाबी का सफ़र भी ऐसा ही है कि इस पे जब आपने चलना होता है ना, तो कामयाबी के सफ़र के आगाज़ पर ही ये तय कर लेते हैं, सोच लेते हैं, ज़हनी तौर पर तैयार हो जाते हैं कि हाँ, कठिनाइयाँ आएंगी, मुश्किलात आएंगी और जब मुश्किल आएगी तो मेरा रद्द-ए-अमल क्या होगा, मैं उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करूँगा। तो ये जो सोच है ये आपके अंदर एक ज़बरदस्त तवानाई भर देती है। याद रखिए कि एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी सिचुएशंस बदलती रहती हैं, बाहर की सिचुएशंस नेचुरली चेंज होती रहती हैं। असल चीज़ ये है कि आप उन सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करने का जो इख्तियार रखते हैं ना, आप उसका बर वक्त इस्तेमाल करते हैं या नहीं। हम भूल जाते हैं, जब कोई सिचुएशन बदलती है तो हम ये भूल जाते हैं कि इस पर रद्द अमल देने का, इस पर रिस्पॉन्स देने का जो हमारा इख्तियार है वो कहाँ है। हम कई दफ़ा उस इख्तियार का इस्तेमाल ही नहीं करते। और ये भी इम्पॉर्टेंट नुक्ता है कि हम अपनी सिचुएशंस को अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात में अगर देखते हैं तो हर लम्हे हमारे पास फ़ैसला करने की दो या दो से ज़ायद ऑप्शंस मौजूद होती हैं। अच्छा, क्या करना है, कैसे करना है, इसकी चॉइस हर वक्त आपके पास आपको नज़र आएगी। आप ज़रा गौर कीजिए कि अभी इस वक्त आपके पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं। या तो आप इस वीडियो को मज़ीद देख सकते हैं या आप यहीं बंद कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसको बंद करके भी आगे आपके पास दो ऑप्शंस होंगी कि अब आपने स्क्रीन पर ही रहना है या स्क्रीन छोड़कर कोई और काम करना है। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी के हर एक्शन में हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। और अगर हम सिर्फ ये याद रख लेना कि हमारी इन दो या दो से ज़ायद ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन ऐसी है
जो हमारे गोल से हमें नज़दीक करती है, जो हमारे उस मकसद हयात के करीब हमें कर रही है, उसे हासिल करने की हमारी जिद्दोजहद को जिला बख्श रही है, बढ़ा रही है। तो यही वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी बनाती है। अच्छा, इसकी अगर हम प्रैक्टिस शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि बड़ी ही आसानी से और शायद सोची हुई जो हमारी तवक्को है उससे भी ज़्यादा तेज़ी के साथ हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं। ज़िंदगी में एक और बड़ी अहम चीज़ जो नताइज पैदा करती है वो आपकी नेक नियति है। हमारे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, मोहम्मद जमील साहब, पेशे के एतबार से पटवारी हैं और बहुत ही सादा से इंसान है, नेक दिल से इंसान है। एक दिन मेरे पास बैठे हुए थे तो मैंने उनसे पूछा कि ज़िंदगी कैसी गुजरी। कहने लगी जी, ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो सिला मुझे मिला वो खिदमत खल्क का था। और कहने लगे कि इस खिदमत खल्क का आगाज़ मैंने अपने ताया की खिदमत से किया। उनकी कोई देखभाल करने की जब भी ज़रूरत होती थी तो मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था, उनके बगैर कहे उनकी खिदमत करता था। वो बेड रिटर्न हो गए थे और मैं फिर उनकी इतनी खिदमत करता था और उनसे कोई सिला नहीं चाहता था। तो कहने लगे कि इसकी प्रैक्टिस ने मुझे पूरी ज़िंदगी में ये सिखा दिया कि लोगों की खिदमत करके, उनके काम आके उनसे सिले की तवक्को ना करना आपको सुखी रखता है। ख़वातीन और हज़रात, आप भी, मैं भी इसी माशरे का हिस्सा है। लेकिन क्या वजह है कि हम में से कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी पर बहुत मुतमईन नज़र आते हैं और कुछ लोग नाशुक्रे और शिकवे शिकायत करने वाले। सो ये जो बात है कि हमें जो हासिल है उसको कबूल करना, खुश दिली से कबूल करना और उस पर फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार रहना भी एक बहुत शानदार खूबी है, वस्फ़ है, एक ऐसा वस्फ़ है जो जिसको रब अता कर देना उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। मेरी दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने शुक्रगुजार, कामयाब, इनाम याफ्ता लोगों में शुमार करे और आप दुनिया व आखिरत की बेहतरीन भलाइयाँ पाएँ। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।